कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन। अपने चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की बात करते हैं राहु देवता की, वो मायावी ग्रह जिसके बारे में बात करते हुए अच्छे जो ज्योतिषी होते हैं वो भी भ्रमित हो जाते हैं। जब देवताओं को उसने भ्रमित कर दिया तो इंसान की बात ही क्या करें। श्री हरि विष्णु को भ्रमित करके, छल करके उसने अमृत पिया और अमर होगा, ऐसा छलिया होता है राहु, ऐसा मायावी राहु होता है। आज की बात करें तो राहु कहाँ नहीं है, ज़मीन पर, आसमान में, मशीनों में, साइंस में, जल में, थल में, नभ में, राजनीति में, इंसान के ज़मीर में। इंसानियत तो है ही नहीं, ज़मीर में भी राहु है। हमारे घर में, हमारी रसोई में, हर जगह आपको, मीडिया में, टीवी में, फिल्मों में, क्योंकि मीडिया का कारक भी होता है, तो हर जगह आपको राहु मिलेगा। और ऐसा लगता है कि जैसे ये संसार राहु में हो गया है। राहु हमारी कुंडलियों में अच्छा या बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव देता है। अच्छा कम देता है, बुरा ज़्यादा देता है, इसलिए व्यक्ति इससे डरता है। आज शनि से ज़्यादा राहु का खौफ है। शनि को आप सिर्फ देखते हैं कि वो आपको सिर्फ कर्म का ही फल दे रहा है, अच्छे या बुरे, लेकिन राहु तो आपने जो कर्म कभी किया ही नहीं, आपको उसका भी प्रभाव देता है, और वो भी आपको ब्याज सहित देता है। तो मित्रों, ये है राहु की माया, बहुत ही छलिया मायावी ग्रह है। इसके बारे में जितना कुछ कहें उतना ही कम है। आज की बात कर आज मकर लगन या मकर राशि वालों की बात करते हैं। जो मकर लगन के जातक हैं, राशि है इनकी मकर, उनके कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु बैठा है। और ऐसा राहु 30 अक्टूबर को यहाँ से स्थान परिवर्तन करके आपके थर्ड हाउस में, यानी आपकी मीन राशि में गोचर करने जाएंगे। तो जब गोचर करेंगे तीसरे घर में, तो आपके जीवन में कैसे बदलाव होंगे, अभी तक आपके साथ क्या हो रहा था, और जब राहु स्थान परिवर्तन करेंगे उसके बाद बदलाव क्या होगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में जिस ग्रह की जितने वर्ष की महादशा होती है, उतने महीने पहले वो ग्रह हमें छोड़ देता है। उसी प्रकार गोचर में ग्रह जितने महीने किसी भाव में रहता है, उसके अनुसार ही वो हमें कुछ दिन पहले छोड़ देता है। तो गोचर के अंदर भी इसका प्रभाव चेंज होता है। अब जैसे राहु है, राहु का गोचर 18 महीने का है, तो पिछले 17-18 महीने से राहु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो जब हमें छोड़ेंगे तो कम से कम 1.5 से 2 महीना पहले हमें वो छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अक्टूबर में राहु ने चेंज होना है, तो सितंबर में राहु आपको छोड़ देगा। और राहु जो आपको छोड़ेगा तो उसके बदलाव क्या होंगे, वो जहाँ बैठेगा वहाँ से आपको क्या देगा, जहाँ अभी बैठा हुआ वो आपका क्या फल कर रहा है, इसके बारे में पूरा आपको A to Z DNA आपसे बात करते हैं, आपको दिखाते हैं। राहु ग्रह हमेशा बकरी चलने वाला ग्रह है। वो मेष राशि से मीन राशि में गोचर करेगा, जो मकर लगन से तीसरे भाव में है। यहाँ पर राहु आपको तीसरे घर, यानी आपके पराक्रम भाव का, आपके पुरुषार्थ के भाव का फल देगा। मकर लगन और मकर राशि वाले जातक थोड़े से रहस्यमय होते हैं, अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं करते। इनके मन में क्या चल रहा है ये जान पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और इनके जो एक पर्सनल जो इसके दोस्त होते हैं, जिसको निजी दोस्ती कहा जाता है, बहुत कम होते हैं। मुश्किल से कोई 1 या 2 ऐसे खास दोस्त होते हैं। तो ये अपने मन की बात अपने सिर्फ दोस्तों को ही बता सकते हैं। ये अपने में मस्त रहने वाले हैं। वैसे हंसमुख इंसान होते हैं, जिसको अपना समझते हैं उसके लिए हर समय तैयार रहते हैं, किसी बात के लिए पीछे नहीं हटते, हर प्रकार से उसकी ये सहायता करते हैं। पिछले 18 महीने से आप बहुत ही अस्त व्यस्त चल रहे थे। जो भी आप काम करते थे उसका फल आपको विपरीत मिल रहा था, मेहनत ज़्यादा और लाभ कम। 30 अक्टूबर से राहु का स्थान परिवर्तन होने जा रहा है। राहु बहुत ही मायावी और छलिया ग्रह है, इसको समझना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो राहु पिछले काफ़ी समय से आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। ये आपको भौतिक सुखों से दूर करते आ रहे हैं। भौतिक सुख आपके पास हैं, पर आप उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। पैतृक संपत्ति पर आपका विवाद कोई ना कोई बना हुआ है। भूमि हो, मकान हो, आप खरीदना चाहते हैं, सेल परचेज करना चाहते हैं, संपत्ति पर विवाद बना हुआ तो आप उसको खरीद नहीं पा रहे। बेचना चाहते हैं तो वो बिक भी नहीं रही है। आपको आर्थिक समस्या है, कोई ज़मीन प्लाट बेचना चाहते हैं, उसमें आपको बार बार रुकावटें आती हैं, और वो जो चीज़ है आप उसको बेच नहीं पाते, सेल नहीं कर पाते।
खरीदना चाहते हैं उसमें भी आपको रुकावट आ रही है, आप खरीद भी नहीं पा रहे हैं। कोई वाहन आप खरीदना चाह रहे हैं उसमें भी रुकावट आ रही है। अगर किसी तरीके से आपने वाहन खरीद भी लिया तो उसका जो सुख है आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। चतुर्थ भाव जनता का भाव होता है। जनता आपके मान सम्मान में कमी कर रही है, आपको अपयश भी मिल रहा है समाज में। जो जनता से आप डिजायर करते हैं, जो चाहते हैं, वो आपके हिसाब से नहीं हो पा रहा है, आपको वो नहीं मिल पा रहा है। राहु यहाँ पर आपको एक थोड़ा स्वास्थ्य का इशू भी दे रहा है, माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, या कईयों की तो ऐसी पोजीशन बन गई है कि उनकी माता भी उनका साथ छोड़ के राहु की वजह से जा चुके हैं। पिछले 15-16 महीने में कई ऐसे जातक हैं इनको माता का प्यार अब नसीब आगे नहीं हो पाएगा। राहु की जो 5वीं दृष्टि है आपके अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव परेशानी का भाव है, मानसिक तनाव, डिप्रेशन परेशानी देगा, कार्य में रुकावट देगा। जो भी आप सोचते हैं वो कार्य होने वाला है, नहीं हो पाता है, किसी न किसी कारण से रुक जाता है, डिले हो जाता है। लगता है जैसे मंजिल मिल जाएगी, पर मंजिल पर पहुंचते पहुंचते फिर वापसी करनी पड़ रही है, जहाँ से चले थे आप लौट के वहीं आ रहे हैं। इन्हीं परेशानियों से आप हताश हो रहे हैं, आपके मन में एक नेगेटिविटी पैदा हो गई है, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। आप ऐसा मन में एक निराशा का भाव भर चुका है। राहु आपके कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, चतुर्थ भाव से दसम भाव पर। आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो आपको लाभ नहीं हो पा रहा है, काम ही ठीक प्रकार से नहीं चल रहा तो लाभ कहाँ से होगा। आपका जो भी प्रोफेशन है, जॉब करते हैं तो वहाँ भी आपको परेशानी है, आपको प्रमोशन चाहिए, नहीं मिल रहा। काफ़ी समय से आप प्रयास भी कर रहे हैं, आपके अपने सीनियर के साथ में आपके जो रिलेशन है वो थोड़ा ठीक नहीं है, आपका काम करने में मन नहीं लग रहा है। कई जातक तो बेचारे अपना काम भी छोड़ चुके हैं, घर पर बैठे हैं, कोशिश करते हैं, काम लग भी जाता है, नौकरी मिल भी जाती है तो दोबारा फिर जॉब छूट जाती है। ये हालात है। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके द्वादश भाव पर है, खर्चों का भाव है। खर्चे आपके बढ़े हुए हैं, खर्चों का वजन आपके ऊपर बढ़ा हुआ है। आमदनी अठन्नी, खर्चा आपका रुपया वाली कहावत आपके सामने आ रही है। स्वयं का आपका स्वास्थ्य भी खराब चल रहा है। आपने कहीं वीज़ा के लिए अप्लाई किया, विदेश में आप शूटर लेना चाहते हैं, वो भी आपको नहीं मिल पा रहा है। कहीं आपने विदेश में रहते हैं PR लगाया, वो आपका फेल हो गया। जो विदेश में रह रहे हैं स्थिति उनके अनुकूल बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। जितना आप अपने आप से डिज़र्व करते हैं पर आप कर नहीं पा रहे हैं। जो उम्मीद थी आपकी, सारी उम्मीद आपकी धरी की धरी रहेगी। लेकिन मित्रों, अब बदलेगी आपकी स्थिति। 30 अक्टूबर को राहु महाराज अपना स्थान परिवर्तन करने वाले हैं, आपको सितंबर में ही छोड़ देंगे, करीब 1.5 महीना पहले। तो आपके काम सितंबर से ही बनने शुरू हो जाएंगे। बदलाव का अनुभव आपको सितंबर से होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही राहु अपना चतुर्थ भाव छोड़ेंगे, जनता में आपका खोया विश्वास वापस आएगा, आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा। जिन रिश्तों को खराब समय में आपने दूर जाते हुए देखा था, वो वापस आपके पास अपने आप आएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित जो समस्या आपके सामने पिछले 15-16 महीने से बनी हुई थी, वो समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। प्रॉपर्टी आप सेल कर पाएंगे, परचेज भी कर पाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। किसी तरह की रुकावट आपके सामने नहीं आएगी। वाहन खरीदना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपने वाहन खरीद रखा था तो उससे आपको सुख नहीं मिल रहा था, तो आपको वाहन सुख पूरा प्राप्त होने लग जाएगा। आपकी मदर अगर तबीयत खराब थी, ठीक हो जाएंगी। और माँ से जो कोई आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी, वो भी आपका ठीक हो जाएगा और उनका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और आपके साथ उनकी ट्यूनिंग, एक अच्छी ट्यूनिंग बनेगी। माँ का प्यार आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होने लग जाएगा। राहु की पंचम दृष्टि से अष्टम भाव का प्रभाव दे रहे थे, उसमें आपको परेशानियाँ, दिमागी तनाव, डिप्रेशन, आपके कार्यों में रुकावट, वो सब अब थम जाएगा। सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर थी, वहाँ जो आप उम्मीद करते थे कि स्थिति ठीक नहीं बन पा रही है, क्या होगा, पर वहाँ पर हालात आपके फेवर में होंगे। काम की आपकी जो गति थी, आप जिस हिसाब से पहले काम करते थे, वो काम की गति बढ़ेगी, काम अच्छा बढ़ेगा, काम ज़्यादा चलेगा। आपकी जो परेशानियाँ थी उनका भी आपको हल होगा और आपका जब काम बढ़िया चलेगा तो एक जो इनकम सोर्सेज है वो भी आपकी बढ़ेगी। इनकम सोर्सेज बढ़ेगी तो आपको लाभ होगा। जो नौकरी पेशा वाले जातक हैं, जो जॉब करते थे, प्रमोशन की उम्मीद लगा के बेचारे बैठे हुए थे, अब वो प्रमोशन भी उनके लिए संभव हो जाएगी, पदोन्नति होगी, उनकी तरक्की मिलेगी, अच्छी मिलेगी। जो नौकरी मिलने से परेशान थे, उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, ऐसे जातकों को नौकरी मिलने का चांस प्रबल हो जाएगा। बेरोजगार अगर वो कोशिश करेंगे तो कोई नहीं रहेगा। फिजूल के खर्चे आपके कंट्रोल में होंगे। तो द्वादश भाव उसकी दृष्टि जा रही थी,
आपके जो खर्चे फालतू के थे वो कंट्रोल में होंगे। दवाइयों का खर्चा, अस्पताल का खर्चा, ये सबसे आपको राहत मिल जाएगी। विदेश सेटल होना अब आपके लिए आसान हो जाएगा। वीज़ा लगाइए, विदेश पहुंचिए। अगर आप विदेश में रहते हैं, आपको वहाँ PR लगानी है तो PR लगा सकते हैं, आपको उसमें भी सफलता अब आने वाले टाइम में मिल जाएगी। जो आप अपने लिए उम्मीद लगा कर बैठे थे कि वो स्थिति अब आपके अनुकूल बन रही है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको सारा असर उसका दिखाई देगा। आपको 100% लाभ होने वाला है। चतुर्थ भाव में राहु का कुछ शुभ नहीं होता। चतुर्थ राहु एक सांप की तरह, सर्प की तरह वहाँ कुंडली मार कर बैठे हुए थे, वो अब आपको छोड़ देंगे। आपके सभी सपने अब पूरे होने वाले हैं। समय आपके लिए बहुत उत्तम, बहुत अच्छा समय आने वाला है। बात करते हैं कि जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश एक आइकॉन होता है उसको ऑल करें, उसके बाद लाइक करें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है, अच्छा लगता है, आपको लगता है ज्ञानवर्धक प्रोग्राम है, हमारे किसी कुछ फ़ायदा होगा देखने से, सुनने से, तो आप उस प्रोग्राम को हमारे को अपने मित्रों को, आपके जो क्लोज सर्कल में जो हैं उनको आप शेयर कीजिए, ताकि जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं आपके द्वारा आपके मित्रों को मिले। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। अगला वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।